मुनीफ फारूक साहब, जिस तरह से नदीम मलिक साहब आपसे थोड़ी देर कबल गुफ्तगू कर रहे थे और वो ये फरमा रहे थे कि लग नहीं रहा कि पीटीआई चेयरमैन के लिए इस बार इतनी आसानी होगी, और अब लगता यह है कि इस केस से अगर रिलीफ मिलेगा भी तो किसी और केस में फिर उनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है। आपको क्या लग रहा है? और इस वक्त एंकर पर्सन आयशा बख्श ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी कमेंट लेंगे। मुनीफ साहब, पहले आप कमेंट कीजिएगा। देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब को, उनके वकला को, अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे इस सजा के खिलाफ। अगर खुसूसी माहौल हो तो फिर तो फौरी तौर पर उनकी अपील दायर भी हो सकती है, समाअत के लिए मंजूर भी हो सकती है और उस पर कोई इमीडिएट रिलीफ भी मिल सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स प्रिवेल करें तो फिर इमरान खान को यहाँ से रिलीफ मिलना अभी मुश्किल नजर आ रहा है बादियों नजर में। और सजा की मुअत्तली, इमरान खान की बेल, पोस्ट अरेस्ट बेल, ये ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर अदालत के मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं। अदालत बिल्कुल उन्हें बेल पर बाहर आने के लिए, रिहाई के लिए हुक्म दे सकती है, लेकिन क्या ग्राउंड्स होंगे, उनका अपना कंडक्ट क्या होगा। एक कानूनी नुक्ता मैं जरूर पेश करूंगा, वो ये कि इमरान खान साहब के वकला आज पेश नहीं हुए। इमरान साहब के वकला के अदम मौजूदगी में ये फैसला सुनाया गया है। ठीक है, वो पेश नहीं हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन जो बुनियाद पहले थी जिसकी बेसिस पर रिमांड नीचे किया गया था केस, वो यही था कि उनको मौका नहीं मिला और दे हैव बीन कंडेम्ड अनहर्ड। तो वो उनके वकला ये कह सकते हैं कि जी हम तो अदालत गए या जा रहे थे या जज साहब ने बड़ी जल्दी की। तो एक नुक्ता ये वो जरूर उठाएंगे, क्योंकि आज उनके वकला सिरे से अदालत पेश नहीं हुए, क्योंकि ये डिफेंस नहीं है। लेकिन आमतौर पर अदालतें थोड़ा सा लीनियंट व्यू लेती हैं। अगर किसी की कन्विक्शन का मामला हो, किसी के पाबंद किया गया हो और किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई हो, तो अदालतों का रवैया थोड़ा सा वहां पर लीनियंट होता है। और पोस्ट अरेस्ट बेल के अंदर भी इस चीज को कंसिडर किया जाता है अदालतों की जानिब से। सजा की मुअत्तली के हवाले से एक अपील है और अपील के साथ वो बेल एप्लीकेशन भी लगेगी। अब अदालत उन्हें रिलीफ देती है या नहीं, ये तो जाहिर बात है अदालत के ऊपर मुनहसर है, लेकिन हालात इमरान खान के लिए बिल्कुल भी साजगार नहीं। हालात इस वक्त साजगार नहीं नजर आ रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के लिए। आयशा बख्श में हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आयशा, सिनेरियो आपके सामने है, 5 साल के लिए नाअहल करार दिए गए हैं, 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है, गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कमेंट करेंगे ओवरऑल सिनेरियो पर आयशा? देखिए, लीगली तो मुनीफ साहब बात कर रहे थे अभी, मगर ये नजर आ रहा था कि मामला किस तरफ जाएंगे। गुज़िश्ता साल 9 अप्रैल के बाद से हर गुजरते दिन इमरान खान साहब ने जो भी सियासी स्ट्रेटेजी अपनाई, उसका नतीजा उनको इसी जगह उसमें लेकर आना था, एक साइड पर। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब अब जब 24-25 साल की अपनी सियासत की बात करते हैं, तो बदकिस्मती का दिन है। मैं बैठी को सोच रही थी कि पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या बदकिस्मती है कि 5 साल पहले एक वजीर आजम नायब होता है, हम 5 साल हमारी सियासत उसके गिर्द घूमती रही है। और उस वक्त जो शख्स कहता था कि जो हो रहा है बिल्कुल ठीक और सब कुछ दुरुस्त है, और अपने आप को सबसे जिसे कहते हैं सादिक व अमीन के लक़ब को लेके 5 साल हुकूमत की, उन 5 साल बाद 3.5 साल 4 साल हुकूमत की, लेकिन हम 5 साल बाद कहाँ खड़े। वो शख्स जो ये प्रीच करता रहा, इसने अपने पीछे अवाम को इस तरह लगाया कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, जो मैं बोलता हूँ वो दुरुस्त है, जो रास्ता मैं दिखाता हूँ वो ठीक है। और उसके पीछे चलने वालों ने भी यही सीखा कि कोई हमारा सियासी मुखालिफ है, कोई अपनी राय रखता है, कोई अपना तज्जिया रखता है, तो वो बिल्कुल गलत है, वो करप्ट होगा, वो लिफाफा होगा। जो सबक पढ़ाया गया था, आज हम जहाँ खड़े हैं, कि देखते हुए दुख और अफसोस होता है। हम जमहूरियत की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, आने वाला इलेक्शन है, मगर हो क्या रहा है? चेयरमैन पीटीआई ने अपनी सियासत के साथ तो जो किया ही किया है, इस मुल्क की सियासत को भी नुकसान पहुंचाया है, इस मुल्क की आवाम को भी नुकसान पहुंचाया है, इस मुल्क की जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचाया है। आज उन्हें अदालत कह रही है, हम तो नहीं कह रहे, कि जानबूझकर इलेक्शन कमीशन ने झूठी तफसील दी, जानबूझकर गलत बयानी दी, जानबूझकर एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए। हमें क्या बताया जा रहा था? गुज़िश्ता साल प्राइम मिनिस्टर आखिरी दिन तक वो बता रहे थे, बिल्कुल आखिरी हफ्ते की बात है, 1 अप्रैल को मेरी मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, और भी सहाफी थे वहाँ पे। उस वक्त इमरान खान साहब ये बता रहे थे, हमें वहाँ बैठे, जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुका था कि ये मेरे खिलाफ ये बातें होंगी, ये उनको पहले से पता था कि क्या होगा, क्योंकि वो सब कुछ करके बैठे थे। वो बता रहे थे कि अब बुशरा बीबी के एक दोस्त हैं, वो बहुत ठीक है, सही है, और उनके खिलाफ केसेस आएंगे, सब कुछ होगा। क्या बदला? जब आप जानते थे आपने क्या गलत किया, तो क्या जाता है ये तस्लीम करने में कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से बातें ठीक नहीं हुई। लेकिन आयशा, सवाल ये पैदा होता है कि ये कहानी आखिर कब तक रिपीट होती रहेगी? एक जैसी एपिसोड्स अवाम कब तक देखते रहेंगे? पहले यूसुफ रजा गिलानी, फिर नवाज शरीफ, उससे पहले इतने जो वज़ीर आज़म गुजरे हैं वो, और फिर अब ये चेयरमैन पीटीआई। ये तब तक होता रहेगा जब एक सियासतदान अपना कंधा देगा दूसरे सियासतदान को गिराने के लिए।
जब तक इनको जमहूरियत की रूह की समझ नहीं आएगी, जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये एक अमानत लेकर बैठते हैं वजीर आजम हाउस में। इस खजाने के ऊपर एक वजीर खजाना 24-25 करोड़ से भी अब तो हम आगे चले गए, आज तो सेंसस भी मंजूर हो गया कि हम इनके इमानतदार हैं। हमें अपने ऊपर बाद में खर्चा करना है, अपनी जात को बाद में सोचना है, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने घर वालों, उनके लिए हम बाद में सोचेंगे। हमारे मुंह में हवाला बाद में जाए, पहले अवाम के लिए काम करना है। जैसे हम अपने घर में लोग रखते हैं काम के लिए, तो हम किस तरह छानबीन के रखते हैं किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है, वो इक्विप्ड है वो जिम्मेदारी लेने के लिए। नहीं, इस मुल्क में कैसे बांटा जाता है, रेवड़ियों की तरह तो हर चीज बांटी जाती है। खजाना तो ऐसे है कि जैसे पहले अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदार भरेंगे, अपने लोगों को ओहदे देंगे, अच्छी अच्छी जगह कल को कह जाए हमें तो नहीं पता। आप मैप देखें, मैप क्या कर रही है, सब गुजरे ना इस मैप के नीचे से, कोई ठीक करने को तैयार हुआ? खजाने पे बोझ है, मैप ने दिया क्या है मुल्क को? बिल्कुल। अच्छा, अथॉरिटीज बनाए, जब आप अकाउंटेबल ही नहीं है, ऐसे अकाउंटेबल होंगे कि वोटर बैठ के सोचे कि मैंने इसको चुना था 4 साल पहले, मैंने इसको वजीर आजम बनाया था, ये भी चोर निकला, वो भी चोर निकला। और आवाम की भी सोचने की बात है कि थोड़ी तवज्जो करें अपने इर्द गिर्द। नारे लगाना सबसे आसान काम है, इनके अमाल देखें, इनके कमाल देखें। तो आयशा, अभी आप क्या समझती हैं अवाम को भी जो मौजूदा सूरत हाल है, जो हालात हैं, अभी यहाँ पर अवाम क्या करे? अवाम की क्या जिम्मेदारी है? अभी अवाम अपना वोट देगी, अवाम के वोट से हुकूमत बनेगी, हुकूमत आएगी, फिर हुकूमत जाएगी, ये सिलसिला तो इसी तरीके से चल रहा है। लेकिन राइट नाउ आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या समझती हैं? अवाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? एक तो इलेक्शन ही लेट हो गए माशाल्लाह से, जो खबर आई उसके बाद तो ये दिखाई दे रहा है कि अभी उसकी तस्दीक नहीं हुई, अभी उसकी तस्दीक नहीं हुई। मुश्तरका वफादात काउंसिल से जो खबर कंफर्म नहीं है कि मंजूर कर ऐसे इकबाल साहब अभी समाज से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी इजलास जारी है। दुआ करें कि इस साल इलेक्शन हो जाए, इम्कानात नहीं है। लेकिन जो एक बात सबसे अहम है वो अवाम को समझ लेनी चाहिए। ये MNA, MPs, वजीर आजम ये कानून साज हैं, पार्लियामेंट में बैठेंगे और कल को कोई भी हाथ झाड़ के कह देगा कि सब्जी गोश्त की कीमत मैंने नहीं दुरुस्त रखनी, दूध दही पहुंचाने का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। लोकल गवर्नमेंट मांगे, इस बार जो वोट लेने आए उसे कहें कि आप असेंबली पहुंचेंगे तो सबसे पहले बल्दियाती इंतखाब कराएंगे। ये तब तक होता रहेगा जब एक सियासतदान अपना कंधा देगा दूसरे सियासतदान को गिराने के लिए। जब तक इनको जमहूरियत की रूह की समझ नहीं आएगी, जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये एक अमानत लेकर बैठते हैं वजीर आजम हाउस में। इस खजाने के ऊपर एक वजीर खजाना 24-25 करोड़ से भी अब तो हम आगे चले गए, आज तो सेंसस भी मंजूर हो गया कि हम इनके इमानतदार हैं। हमें अपने ऊपर बाद में खर्चा करना है, अपनी जात को बाद में सोचना है, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने घर वालों, उनके लिए हम बाद में सोचेंगे। हमारे मुंह में हवाला बाद में जाए, पहले अवाम के लिए काम करना है। जैसे हम अपने घर में लोग रखते हैं काम के लिए, तो हम किस तरह छानबीन के रखते हैं किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है, वो इक्विप्ड है वो जिम्मेदारी लेने के लिए। नहीं, इस मुल्क में कैसे बांटा जाता है, रेवड़ियों की तरह तो हर चीज बांटी जाती है। खजाना तो ऐसे है कि जैसे पहले अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदार भरेंगे, अपने लोगों को ओहदे देंगे, अच्छी अच्छी जगह कल को कह जाए हमें तो नहीं पता। आप मैप देखें, मैप क्या कर रही है, सब गुजरे ना इस मैप के नीचे से, कोई ठीक करने को तैयार हुआ? खजाने पे बोझ है, मैप ने दिया क्या है मुल्क को? बिल्कुल। अच्छा, अथॉरिटीज बनाए, जब आप अकाउंटेबल ही नहीं है, ऐसे अकाउंटेबल होंगे कि वोटर बैठ के सोचे कि मैंने इसको चुना था 4 साल पहले, मैंने इसको वजीर आजम बनाया था, ये भी चोर निकला, वो भी चोर निकला। और आवाम की भी सोचने की बात है कि थोड़ी तवज्जो करें अपने इर्द गिर्द। नारे लगाना सबसे आसान काम है, इनके अमाल देखें, इनके कमाल देखें। तो आयशा, अभी आप क्या समझती हैं अवाम को भी जो मौजूदा सूरत हाल है, जो हालात हैं, अभी यहाँ पर अवाम क्या करे? अवाम की क्या जिम्मेदारी है? अभी अवाम अपना वोट देगी, अवाम के वोट से हुकूमत बनेगी, हुकूमत आएगी, फिर हुकूमत जाएगी, ये सिलसिला तो इसी तरीके से चल रहा है। लेकिन राइट नाउ आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या समझती हैं? अवाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? एक तो इलेक्शन ही लेट हो गए माशाल्लाह से, जो खबर आई उसके बाद तो ये दिखाई दे रहा है कि अभी उसकी तस्दीक नहीं हुई, अभी उसकी तस्दीक नहीं हुई। मुश्तरका वफादात काउंसिल से जो खबर कंफर्म नहीं है कि मंजूर कर। ऐसे इकबाल साहब अभी समाज से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी इजलास जारी है। दुआ करें कि इस साल इलेक्शन हो जाए, इम्कानात नहीं है। लेकिन जो एक बात सबसे अहम है वो अवाम को समझ लेनी चाहिए। ये MNA, MPs, वजीर आजम ये कानून साज हैं, पार्लियामेंट में बैठेंगे और कल को कोई भी हाथ झाड़ के कह देगा कि सब्जी गोश्त की कीमत मैंने नहीं दुरुस्त रखनी, दूध दही पहुंचाने का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। लोकल गवर्नमेंट मांगे, इस बार जो वोट लेने आए उसे कहें कि आप असेंबली पहुंचेंगे तो सबसे पहले बल्दियाती इंतखाब कराएंगे। लोकल गवर्नमेंट मांगे, मुकामी नुमाइंदा मांगे, जिसके घर के दरवाजे पे खड़े होके कहें। आयशा का तकलामी की माजरत। आयशा, आपकी जानिब दोबारा आएंगे।